अभी एक संस्था के एनुअल फंक्शन में से वापस लौट रहा हूँ और उनके जो संस्थापक हैं वो काफ़ी सीनियर और बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने लगभग 40 साल से PWD के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चला रखी है और उन्होंने एक बात मुझे बोली कि सर बहुत मुश्किल हो रही है, एक तो हमारी क्या है कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पा रही है। और उनका जो दुख है वो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो खुद भी ब्लाइंड हैं और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को 40 साल चलाया है। तो ये बात मैं सभी NGO के साथियों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी सोशल वर्क में हैं और जो लोग बिजनेस में हैं, ये दोनों में एक बहुत कोर अंतर ये है कि बिजनेस लगभग सालों साल चलता है और हमेशा चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। 90% केसेस में ऐसा होता है कि बिजनेस इज ऑलवेज सस्टेनेबल, बट NGO के केस में उल्टा होता है। लगभग 95% NGOs ऐसे होते हैं, जब तक NGO का फाउंडर है तब तक वो संस्था एक्टिव है। जब NGO का जो फाउंडर है वो इनएक्टिव होने लग गया, वो संस्था खत्म होने लग जाती है। तो किसी भी संस्था का सबसे बड़ा सहयोगी उस NGO का संस्थापक है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही संस्थापक है, क्योंकि वो जो संस्थापक उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, NGO को चला रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कई बार कि वो कोई दूसरे लोगों का काम उनको पसंद नहीं आता है, या फिर वो कोई दूसरी लीडरशिप उनके सामने डेवलप नहीं हो पाती है, या उनको डेवलप नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं ही अच्छे तरह चला सकता हूँ और दूसरा कोई आदमी है नहीं। तो यहाँ पर जाकर एक समय ऐसा आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाती है।